ये वही फातमी साहब हैं 2020 में मोदी जी का पट्टा लेके वोट मांगते थे। मोदी जी गुजरात से हैं और गुजरात से आकर पूरे बिहार को चुनाव जो जिता के लेकर चले गए। डिस्पी से मांगे भाई हमारे बेटा को टिकट दे दीजिए, मिथिला से मांगे इन्होंने अपने बेटा की। 2020 में वो बी टीम नहीं थे फातमी साहब, तो सीधे डायरेक्ट ए टीम थे। अगर कोई ए टीम हमको अगर बी टीम कह रहा हो तो भाई ये तो पछता ही नहीं है। आप अपना ध्यान दें, अपने बेटा पर ध्यान दें और अपनी राजनीति करें, ना कि दूसरे पर जो है टिप्पणी टिप्पणी करें। कुछ पत्रकार कल आए थे, उन्होंने ही बताया जो है कि फातमी साहब मजलिस को, एमआईएम को जो है बीजेपी की बी टीम, उसके बाद जो है यहाँ के कैंडिडेट जो मजलिस से जो भी लड़े हैं हम लोग, उन पर जो इल्ज़ाम लगाया गया कि पैसा जो है लिया गया, बीजेपी ने पैसा दिया है, तो ये सब चीज़ मुझे भी सुनने को मिला है। देखिए, मतलब मेरा ये मानना है कि फातमी साहब इतनी राजनीति कर चुके हैं और वो एकदम लास्ट स्टेज पर आ गए हैं अब राजनीति में। तो मुझे लगता है कि इतने सीनियर हो गए हैं कि वो क्या बोलते हैं उनको ही पता नहीं है ये सब चीज़ें। इसलिए जो है मेरा यही कहना है कि फातमी साहब को कि आप अपने बेटा पर ध्यान दें, उनकी राजनीति पर ध्यान दें, अच्छा रहेगा। दूसरा क्या कर रहा है इसके चक्कर में नहीं पड़े। बताइए, फातमी साहब कह रहे थे कि एमआईएम को सपोर्ट नहीं करना है तो डायरेक्ट बीजेपी को ही कर दो। तो इस तरह की चीज़ें जो ऑलरेडी खुद 2020 में वो बी टीम नहीं थे फातमी साहब, तो सीधे डायरेक्ट ए टीम थे। अगर कोई ए टीम हमको अगर बी टीम कह रहा हो तो भाई ये तो पछता ही नहीं है। दूसरी बात, मेरा एक ही बात कहना है कि मजलिस बिहार में चुनाव लड़ रही है, एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर लड़ रही है और वो हमेशा लड़ती रहेगी। अगर आपको दिक्कत है, आपको अगर लगता है कि एमआईएम की वजह से महागठबंधन की सरकार नहीं बन पा रही है, तो आप गठबंधन में लीजिए। और इसकी पहल हम लोगों ने किया था, 6 सीट मांगा था, लेकिन आप लोग तो अहंकार में थे कि न मजलिस को जो है 50 वोट आ रहा है, न मुझे 10 वोट आ रहा है। तो इस तरह की जो है चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप अपना ध्यान दें, अपने बेटा पर ध्यान दें और अपनी राजनीति करें, ना कि दूसरे पर जो है टिप्पणी टिप्पणी करें। देखिए, सबसे पहले बात बताना चाहता हूँ कि मैं हारा हूँ, मुझे बहुत दुख है। कोई विधानसभा चुनाव लड़ता है तो इतना आसान नहीं होता है चुनाव लड़ना। उसके साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़े, फाइनेंशियल होता है, अपना हरासमेंट होता है, वक्त होता है, लोगों के साथ जो लोग जुड़े होते हैं उनका वक्त होता है। तो जाहिर बात है बहुत निराश होता है, लेकिन मैं अपने कार्यकर्ता को तुरंत बुलाकर मेडल और गमछा दिया हूँ ताकि हमारे कार्यकर्ता कभी निराश ना हो। मैं ज़रूर हारा हूँ, लेकिन कार्यकर्ता नहीं हारे हैं। इसके लिए मैं जो है कंटिन्यू पहल कर रहा था और उसी मेडल को और इसी गमछा को लेकर कुछ लोगों ने जो है इसको जो है बनाया कि ये लोग जो है उत्साह मना रहे हैं। अगर अपने कार्यकर्ता के साथ समीक्षा बैठक में अगर उनको हम सम्मान दे रहे हैं कि आप अगली बार इससे ज़्यादा एनर्जी से काम करना है, तो क्या इससे खुशी है? अगर ऐसी खुशी है तो हाँ, मैंने खुशी मनाया है। अन्यथा जो है मुझे भी बहुत तकलीफ है अपने हार का, और जिनको तकलीफ है वो अपना तकलीफ देखें। मतलब फातमी साहब सिद्ध कर दें। देखिए, असल क्या है ना कि इन लोगों की राजनीति पैसे पर ही राजनीति हुई है, लेना देना, ये लोग हमेशा जिंदगी भर किए हैं। इनको आदत हो गई है दूसरे पर ब्लेम लगाने के लिए। तो मुझे लगता है कि कोशिश ये करना चाहिए कि अपनी राजनीति और अपने बेटा की भविष्य देखें। बिहार के राजद ने मुसलमानों से टिकट के लिए बोला गया था, या इन्होंने बोला, बीएसपी से मांगे भाई हमारे बेटा को टिकट दे दीजिए, मिथिला से मांगे इन्होंने अपने बेटा की। इसके अलावा अगर किसी एक आदमी, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष है फातमी साहब, एक आदमी का नाम जो है बताए कि उन्होंने पहल किया हो टिकट के लिए, तो मुझे लगता है कि इनकी राजनीति जो है सिर्फ यहीं तक सीमित है। इसलिए हम इन पर टिप्पणी टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं और फातमी साहब पर हम कोई टिप्पणी टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। बेहतर उनके लिए यही होगा कि वो अपनी राजनीति और अपने बेटा की राजनीति को देखें। दूसरी बात, ये वही फातमी साहब हैं 2020 में मोदी जी का पट्टा लेके वोट मांगते थे। और मैं कहीं केवटी के अंदर में, मैं एक लदारी के गाँव में गया, लदारी के लोग बोलते थे अरे आप जो है आपको टिकट नहीं मिला क्या? पिछली बार तो फराज जी जो है मोदी जी का पट्टा लेकर जो है हमारे यहाँ आए थे वोट मांगने के लिए, मुरारी झा के लिए। तो अब बताइए कि जिस मुरारी झा के खिलाफ ये चुनाव लड़ रहे हैं, पिछली बार इन्हीं के लिए वोट मांग रहे थे। तो ये सभी चीज़ें जो है सब आपके सामने हैं और मैं यही कहूँगा कि अपना राजनीति देखें। कोई हैदराबाद से आ रहा है, कोई बॉम्बे से आ रहा है, कोई दिल्ली से आ रहा है। फराज फातमी अगर यहाँ से खड़े नहीं होते तो हम जीतते चुनाव। ये तो जमीन आसमान का फर्क है। कोई जमीन आसमान का फर्क नहीं। अगर वो नहीं खड़े होते तो भाई हम चुनाव लड़ते। वो क्यों नहीं खड़े थे? बिहार की सबसे बड़ी पार्टी से खड़े थे। आप हैदराबाद की पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं जहां आप सही से चुनाव आ नहीं। मोदी जी गुजरात से हैं, मोदी जी गुजरात से हैं और गुजरात से आकर पूरे बिहार को चुनाव जो जिता के लेकर चले गए।
ये सब बेकार बातें हैं, बकवास बातें हैं, इसलिए हम इसको बिल्कुल ही नहीं, इस बातों को जो है। आप लोगों ने 5 सीट जीता जरूर है, लेकिन महागठबंधन को उससे अधिक सीटों पर नुकसान पहुंचाया। कहीं ना कहीं महागठबंधन कमजोर हुआ है बिहार में आप लोगों की वजह से। नहीं क्यों इस बात को आप मानते इस हैं? बात को तो लालू जी, तेजस्वी जी और इनके जो राजद के बड़े नेताओं को सोचना चाहिए कि अगर 5 सीट जीतने वाली पार्टी को 6 सीट नहीं दे रहे हैं और हम लोगों ने 5 सीट लिया है। पिछली बार जितना थे मुकेश सैनी, जिनको डिप्टी सीएम बनाने जा रहे थे, 0 पर आउट हो गए। तो स्ट्राइक रेट भी तो देखिए भाई साहब, ऐसे लोगों को साथ लीजिए जो आपको जो है सरकार बनाने में मदद करें। यहाँ तो आपको जो है पूरा जो बेड़ा गर्क कर दिया। तो मुझे लगता है कि इस बात को जो है एकदम समझ लेना चाहिए कि अगर आगे भी अगर गठबंधन में नहीं लिया जाता है तो ये सब चीज़ होना ही है।